आदिवासियों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश अभी से नहीं, दशकों पूर्व से लगे हुए हैं। सरकारी बाबुए भी है ना, सफेद पोश भी है इसमें शामिल। यानी कहा जाए कि पूरा तंत्र जो है आदिवासियों को खत्म करने के लिए, उनकी जो धार्मिक पहचान है, सामाजिक पहचान है, उन तमाम पहचानों को खत्म करने के लिए वो लगे हुए हैं। यदि अगर आदिवासियों की अगर जमीनें नहीं बची तो आदिवासी नहीं बचेगा। पहली बात तो यह जनजातीय क्षेत्र में जितने भी अधिकारी कर्मचारी या बाहर से आए लोग हैं, ट्राइबल कस्टमरी को जानते नहीं हैं। हाँ। जनजातीय व्यवस्था को जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ कुछ चंद पैसा, चंद सिक्कों के लिए। और ये चंद सिक्का आज देखा जा रहा है पेपर के माध्यम से, या ज़मीन में हकीकत भी देखा जा रहा है कि चंद सिक्कों के लिए कागज में कुछ भी कर दिया जाता है, बिना मतलब बेवजह मना ट्राइबल को कोर्ट तक खींचा जाता है। जहां एक तरफ झारखंड में जंगल जमीन के ऊपर लगातार सरकारी तंत्र और भू माफिया के लोगों के मिली भगत से लूटपाट की जा रही है, जबरन कब्जा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी पहल भी इसी रांची शहर में, इसी झारखंड में देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अभी मैं पुरानी रांची के एक सरना स्थल में हूँ, जहाँ पर काम चल रहा है। अपना जो धर्म है, अपनी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए, उसको बचाने के लिए आज इस सरना स्थल का सुंदरीकरण किया जा रहा है। आप नीचे देखिएगा कि यहाँ पर फेवर ब्लॉक बिछाया जा रहा है, यहाँ पर पेंट वगैरह का काम किया जा रहा है। यही वह जगह है जहाँ पर लोग कर्मा में नाचते हैं, देखते हैं, सरूल है, ऐसे कई धार्मिक कार्यक्रम इस सरना स्थल में ये लोग करते हैं। प्रत्येक गुरुवार को इस जगह पर सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें इस इलाके के लगभग हजारों लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। अभी यहाँ पर जो लोग हैं हम समझते हैं। क्या नाम है दादा आपका? विजय कुमार उरांव। विजय कुमार उरांव। तो ये जो पुरानी रांची में जो सरना स्थल है, इसका आप लोग सुंदरीकरण कर रहे हैं। जो हम लोग का दिया हुआ एक चीज़ है जिसको हम लोग सजो करके रखना चाह रहे हैं, और वर्तमान समय में थोड़ी बहुत जो बदलाहट करनी हो रही है हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो प्रकृति अवस्था में रहता था। आदिवासियों के जितना भी सरना है, मसना है, कर्म पूजा स्थल है, जितने भी सब प्राकृतिक अवस्था में थे। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि हर को घेरिए तो अब ये कट्ठा 2 कट्ठा या का तो बात नहीं है। ट्राइबल के जितने भी धार्मिक स्थल एकड़ में है, 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़। जब कृषि से जुड़े हुए सब लोग रहते हैं, व्यवसाय से जुड़े नहीं होने के कारण घेरने की यहाँ बात भी नहीं आती है। और इसका वजह शायद यही है कि सरना समाज में स्वच्छ परंपरा रहा है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का संरक्षण भी करते हैं और उसी को हम लोग पूजते आए हैं। हाँ, देवी देवता के रूप में, माता पिता का जो भी है हम लोग उसी का रूप देखते हैं। और आज भी हम लोग जैसे सरना में सरहुल, करम में करम डाल की पूजा करते हैं, इस तरह हम लोग प्रकृति को ही किसी न किसी रूप में इसको मानते हैं। क्या ये जमीन पर भी किसी भूमाफिया की नज़र है या फिर बचा हुआ है? पहली बात तो यह जनजातीय क्षेत्र में जितने भी अधिकारी कर्मचारी या बाहर से आए लोग हैं, ट्राइबल कस्टमरी को जानते नहीं हैं। हाँ। जनजातीय व्यवस्था को जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ कुछ चंद पैसा, चंद सिक्कों के लिए। और ये चंद सिक्का आज देखा जा रहा है पेपर के माध्यम से, या ज़मीन में हकीकत भी देखा जा रहा है कि चंद सिक्कों के लिए कागज में कुछ भी कर दिया जाता है, बिना मतलब बेवजह मना ट्राइबल को कोर्ट तक खींचा जाता है। और कोर्ट में खींचने के बाद हर वैसा बात काम किया जाता है जो कि बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ ग्राम सभा की तरफ से प्रत्येक रविवार को ग्राम सभा की बैठक होती है, प्रातः 8:30 से 9:30। उसी प्रकार बृहस्पतिवार जो ट्राइबल समाज के बीच में है कि सब दिन हम लोग जगह ज़मीन में हम लोग काम करते, लेकिन उस दिन हम लोग पृथ्वी को में हम लोग कुदाल खुरपी तक भी नहीं चलाते, इसलिए कि उनको भी एक दिन चाहिए आराम। एक दिन चाहिए। इसलिए बृहस्पति के दिन में हम लोग एक प्रार्थना सभा करते हैं। इस बीच में हम लोग समाज के विषय में बात करते हैं, और पुरखों की वाणी का भी, जो पुरखा हमारे जो हम बतला गए हैं, जो कि आज हम लोग उसको पत्थर की लकीर मानते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग निभाते आ रहे हैं। कल हमारे बच्चे उसको निभाएंगे, इसी तरह चलते चलेंगे। हाँ, चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार करकट्टा। अतुल कुमार। कितने सालों से यहाँ पर ये सरना स्थल है? यहाँ पर ये तो जब से समाज ये गांव बसा है तब से सरना स्थल। कब से? इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं है कि कब से गांव बसा है।
ये जो सुंदरीकरण आप लोग सरना स्थल का कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है या फिर आप लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके इसका सुंदरीकरण कर रहे हैं? ये हम लोग आपसी सहयोग से सहयोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग सरकार नहीं से है? कोई सहयोग नहीं है। सरकार के पास आप लोग बातचीत रखे थे? हम लोग सरकार के पास में पहले भी कई एक बार इस सरना स्थल या यहाँ की जमीन जो है डाली कतारी या ये सब सामूहिक जमीन जो है उसको हाँ। घेराने के लिए किया गया था। कई बार ये ग्रांट भी हुआ कल्याण विभाग से, लेकिन अड़चन विवादित बता के इसको कैंसिल करा दिया। ये 4 एकड़ कुछ डिसमिल जो है वो टोटल, हाँ, डाली कतारी सरना है और फिर पहनई जमीन है, हाँ, डाली कतारी जमीन, ये सब पर मतलब केस मुकदमा चल रहा है और उस पर इस पर अड़चन डाला गया है। असामाजिक आदमी असामाजिक कोशिश किए हुए हैं। असामाजिक आदमी का काम जो रहा है समाज को बाधित करना, और सामाजिक आदमी समाज को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को कहीं बाधा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी में लोग बाधा करके लिख दिया है, लेकिन वहाँ न कोई चढ़ रहा है, न गवाही दे पा रहा, न कागज दे पा रहा है। आकाश, हमको ये बताइए कि जिस तरह से लगातार आदिवासी समुदाय के जो धार्मिक जमीन है या फिर डाली कतारी की ज़मीन है, भूहरी ज़मीन है, उस पर भूमाफिया और सरकारी तंत्र के मिली भगत से जबरन या तो उस पर कब्जा किया जा रहा है, उसको बेच दिया जा रहा है, या फिर किसी अन्य प्रकार से जो है सो उस ज़मीन से जिसका ज़मीन का मालिकाना हक है उससे वो मालिकाना हक छीन लिया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ आप लोगों का यह प्रयास क्या लगता है कितना सार्थक हो पाएगा? बिल्कुल सार्थक हो पाएगा, क्यों नहीं। कुछ लोग समाज को बेचने में लगे हुए हैं तो बहुत लोग बचाने में लगे हुए हैं, और जो लोग बचाने में लगे हुए हैं उनके साथ खुद सरना माँ खड़ी है, तभी तो वो लोग लड़ पा रहे हैं। और आप देख ही रहेंगे कि जो लोग समाज को बेचने में लगे हुए रहते हैं वो लोग के पास बहुत सारा पावर रहता है, पैसा का पावर रहता है, राजनीतिक पावर रहता है, लेकिन जो समाज को बचाने में लगे हुए हैं उन लोग के पास एक अपना धार्मिक पावर रहता है, जो प्राकृतिक नेचुरल जो हम लोग को जीने खाने के लिए ताकत देता है, सांस देता है, हवा देता है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। तो अगर वो हवा रोक दे प्रकृति तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो वो ताकत हम लोग के साथ में है, तो कोई लूट ही नहीं सकता, कोई छीन ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले। लुटा तो गई जमीन, आदिवासी समुदाय के पास जमीनें हैं कहाँ? अब लुटा गई, 2 डिसमिल 3 डिसमिल में आकर के सिमट गए वो लोग। लुटा गई, ये तो चलिए मान सकते हैं लुटा गई, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो जो लुटाया हुआ जमीन भी वो भी हम लोग वापस ले सकते हैं, ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो पुराने रांची वाली सरना, जो ये आप लोग का भवन है, यहाँ पर आप लोग का जो सरना स्थल है, यहाँ पर और क्या क्या काम अभी बाकी है? यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम बाकी है। जैसे अभी तो यहाँ पे वो पेपर ब्लॉक लग रहा है, फिर इस पे यहाँ पे छत बनाना है जिससे धूप और बारिश में हम लोग बच सकें। उसके बाद शौचालय बनाना है, जैसे बड़ा सामूहिक प्रार्थना सभा होता है तो महिला लोग आती है तो उनके लिए, फिर पानी का व्यवस्था करना है, फिर लाइट लगाना है, और इसको एक मतलब बहुत बड़ा उद्यान के रूप में डेवलप करना है। उद्यान के रूप में डेवलप करना है। अच्छा, पानी वगैरह शौचालय वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे नहीं है अभी। कभी सरकार के समक्ष आप लोगों ने बातचीत रखी कि इस तरीके का? हाँ, रखी है। रखे हैं? हाँ, रखी है, लेकिन मिला? आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है? हाँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आदिवासी समुदाय का जो धार्मिक चाहे स्थल हो, चाहे संस्थान हो, जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, जिनसे हमारी संस्कृति की पहचान होती है, उनको संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में क्या लग रहा है? कहते तो हैं, लेकिन है कि अगर धरातल पर आकर वो लोग काम करें, जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि जो भी धार्मिक स्थल है उस पर डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो धार्मिक स्थल को वो चिन्हित करे, आए वहाँ पे देखे कहाँ पे धार्मिक स्थल है, क्या क्या कमी है, और वहाँ पे जो अगुवा लोग हैं उनसे बातचीत करे, क्या व्यवस्था देना है दे सकते हैं सरकार, और क्या व्यवस्था चाहिए वो अगुवा लोग वहाँ के बताएंगे, और उस अनुरूप वो लोग फटाफट काम करें तो आराम से डेवलपमेंट होगा हर जगह का धार्मिक स्थल। तो ये जो सरना आप लोगों का स्थल है, इसमें भी किसी भूमाफिया का नज़र उजर है या फिर ज़मीन सुरक्षित है? ज़मीन तो सुरक्षित है, लेकिन भूमाफिया का नज़र तो है। लोग प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी तरह से उनको मौका मिले और वो यहाँ पे इस ज़मीन को डील कर दें, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, कंक्रीट का जंगल लगा हुआ है, जो मतलब कंक्रीट का जंगल मतलब अपार्टमेंट बनाए, फ्लैट बनाए, ऐसा उन लोग का सोच है। बहुत सारा प्रलोभन भी दिया जाता है, हम लोगों को प्रलोभन भी दिया जाता है।
अच्छा, ये तार से आप लोग घेर करके रखे हुए हैं चारों तरफ, इसका क्या कारण है? आखिर क्यों ये तार से अच्छा, घेरे? इस तार को घेरने का कारण ये है कि जब ये खुला था तो यहाँ पे बगल से ही गाड़ी जाता था। बरसात के दिन में कीचड़ हो जाता था तो पूजा करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम लोग मना करते करते थक जाते थे। और यहाँ पे होता था कि कुछ जैसे कि शराब पीने वाले लोग, गुटखा गांजा पीने वाले लोग भी, उन लोग का भी अड्डा यहाँ पे बना रहता था। तो जब से ये तार का घेरा कर दिए तब से ये जगह सुरक्षित है। जगह सुरक्षित है। हाँ। कभी आंदोलन वगैरह भी करना पड़ा इस सरना स्थल को बचाने के लिए? आंदोलन तो अभी तक हम लोग करना इस मुद्दे पे डाली कतारी के मामले में पड़ा, जिसे हम लोग मानव श्रृंखला बनाए थे ताकि राजनेता लोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और ये कुछ हद तक हम लोग सफल भी रहे। और अभी पिछले जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कोर्ट कचहरी समाज में सामाजिक आदमी हैं तो असामाजिक आदमी भी हैं, तो असामाजिक आदमी मौके की तलाश में रहते हैं। और आज के बीच में विषय में सामाजिक आदमी क्या होता है, घर में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और सामाजिक आदमी रात दिन तो इसी प्रयास में रहते हैं। के कारण यहाँ ऐसा मौका आई है जब हम लोगों को सामने आना पड़ा है, कभी कभी हथियार उठाने का भी मौका न हुआ है। ऐसा हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सोनू खलको हैं, महानगर सरना प्रार्थना सभा से हैं। आज आप लोगों ने इस सरना स्थल के लिए आपकी कमेटी ने कुछ डोनेट भी किया है, क्या कुछ बातचीत हुई उसके बाद आप लोगों ने डोनेट किया है? हम लोग के साथ में सरना स्थल को का सुंदरीकरण को लेकर के बातचीत हो रही थी, और जो हिंदपीढ़ी और पुरान किनाची गांव के जो लोग हैं उन लोगों से परस्पर इस बारे में बातचीत हो रही थी। और जिसी को हम लोग देखते हुए हम लोग पूर्व में निरीक्षण भी किए थे। निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर चीज़ों को पाए कि निश्चित रूप से यहाँ पे सामाजिक सहयोग की ज़रूरत है, और उसी चीज़ को सोचते हुए समझते हुए राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा अनाची महानगर के माध्यम से आज सहयोग करने का काम किया गया। सुनो, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से आदिवासी का जो धार्मिक स्थल है, चाहे सरना की बात हो, चाहे डाली कतारी की बात हो, भुहरी की बात हो, ऐसे कई प्रकार के धार्मिक आप लोगों का स्थल होता है। उस स्थल को भी अब भूमाफिया और सरकारी तंत्र नहीं बकस रहे हैं, उसको गलत तरीके से या तो बेच दे रहे हैं या फिर जबरन किसी बाहरी को आकर के वहाँ पर बसा दे रहे हैं। कितना चुनौती होगा इन लोगों को बचाना, और उन लोगों का आखिर डर क्यों नहीं है? ये जो सवाल है, यह सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है आपका, चूँकि ये सही है, यही सच्चाई है कि आज के समय में हम आदिवासियों की जो धार्मिक सामाजिक जो ज़मीनें जो व्यवस्थित की गई थी, उन तमाम ज़मीनों को आज आदिवासी दलाल और गैर आदिवासी दलालों के माध्यम से, दोनों की संयुक्त मिलीभगत से धड़ल्ले से बेचने का काम किया जा रहा है। इसमें सरकारी बाबुओं का भी ये नहीं कह सकते कि वो पीछे है, वो सरकारी बाबुए भी है ना, सफ़ेद पोश भी है इसमें शामिल। यानी कहा जाए कि पूरा तंत्र जो है आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए, उनकी जो धार्मिक पहचान है, सामाजिक पहचान, उन तमाम पहचानों को ख़त्म करने के लिए वो लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो आदिवासियों का जो पहचान है, वो पहचान का एक सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है उसका ज़मीन। उसकी ज़मीनें ही सब कुछ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सरना स्थल, ये सरना स्थल भी हमारे ज़मीन में ही निहित है। और पहनैनी ज़मीन हो गया, डाली कतारी हो गया, भूत खेता हो गया, महतोई हो गया, तमाम जितनी भी जो चीज़ें जो हम बोल रहे हैं अभी, वो सारी के सारी ज़मीनों की नाम है। अब वो ज़मीन में है, वो सारी चीज़ इन्हीं ज़मीन में है, सारा चीज़, सारी व्यवस्था ज़मीन में है। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं आराम से समझा जा सकता है कि आदिवासियों को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश अभी से नहीं, दशकों पूर्व से लगे हुए हैं। और उसी चीज़ को अपने मंशा को पूरा करने में आज कहीं ना कहीं चंद पैसों की लालच में, चंद स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आज कहीं ना कहीं अपने आदमी भी मिली भगत के सुनिश्चित कर रहे हैं। उसे ये नहीं लग रहा है कि आज हम अपना जो भी चीज़ है चंद लालचों में, चंद पैसों की लालचों में हम आज अपना जो चीज़ें जो आज नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो मेरा भावी पीढ़ी को समाप्त कर रहा है, पूरा आदिवासी समाज को ख़त्म कर दे रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां आदिवासी युवा अपनी ज़मीन को बेच करके अपने ही ज़मीन को बेचने में लगा होगा चंद पैसों के लिए, ऐसे में फिर एक सवाल निकल कर आता है कि जल जंगल ज़मीन आदिवासियों की पहचान है, और जिस तरह से जल जंगल ज़मीन के ऊपर
आप ही के समुदाय के लोग, आप ही अब कह रहे थे कि आदिवासी दलाल और गैर आदिवासी दलाल दोनों मिलकर के ज़मीन को बेच रहे हैं, तो क्या अगर जल जंगल ज़मीन नहीं बचेगा तो क्या लगता है आदिवासी बचेंगे, उनका पहचान बचेगा? नहीं, कभी नहीं बचेगा। यदि अगर आदिवासियों की अगर ज़मीनें नहीं बची तो आदिवासी नहीं बचेगा। क्योंकि आदिवासी की सारी चीज़ें ज़मीन पर ही निहित है। उनकी परंपरा, संस्कृति, सारी चीज़ें ज़मीन से ही शुरू होती है और ज़मीन पर ही लास्ट में जाके ख़त्म हो जाती है। सरना स्थल को लेकर के क्या कहेंगे फिर? सरना स्थल को लेकर के मेरा यही कहना है कि सरना स्थल हमारा सबसे बड़ा धार्मिक पहचान को जो सुनिश्चित करता है तो वो हमारा सरना है, सरना स्थल है हमारा। और आज पूरा देश में जो आदिवासियों की जो एकजुट हुए हैं वो आज कहीं ना कहीं आज सरना स्थल के माध्यम से हुए हैं, क्योंकि आज सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है कहीं ना कहीं सरना के वजह से आज हम कर पा रहे हैं। और यही हमारा सब कुछ है। हमारी पहचान का अगर पहला अगर सीढ़ी कहें तो वो हमारा सरना स्थल है। सरना स्थल है। जी। हमारे साथ एक महिला भी हैं। सरना स्थल में क्या क्या होता है? सरना स्थल में तो हम लोग यही हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर सुबह में 8 बजे हम लोग आते हैं। सुबह 8 बजे आके यही साफ सफाई सब करते हैं। उसके बाद में जो पूजा जो हम लोग को करना रहता है, जो हम लोग जो यही सरना माँ को जो पानी लेके आते हैं, लोटा में जो लेके आते हैं वही लोटा से हम लोग सरना माँ को पानी देते हैं और वही फूल प्रसाद चढ़ाते उड़ाते हैं। तो भू माफिया लोग अब जहाँ पूजा पाठ करते हैं उस सब जमीन को बेचने में वो लोग लगा हुआ है, सरकारी बाबुओं के साथ मिल करके। कहाँ करिएगा पूजा पाठ? वो तो अभी तो हम लोग को यहाँ पर तो कर रहा है पर उनको करने नहीं सकेगा। तो जमीन दलाल लोग को क्या कहिएगा? जमीन दलाल लोगों को हटाएंगे, लोग को यहाँ घुसने नहीं देंगे। पैसा बहुत रहता है उन लोग के पास। पैसा रहता है तो हम लोग के पास है ना, सरना माँ है हम लोग के पास, हम लोग को बचाएगी। हाँ बचाएगी। लोग का पैसा उन लोग के पास है। पैसा काम हर जगह नहीं देता है, काम ना काम नहीं देता तो है। जब सच्चाई बात रहता है, सच्चाई एक जगह काम आएगा कि हाँ जब चलो माँ देख नहीं ना खड़ा होके तो कुछ ना कुछ तो रास्ता हम लोग को दिखाएगी ना। पुरानी रांची में जो सरना स्थल है उस सरना स्थल में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इस काम से संबंधित यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, सरना धर्म से जुड़े जो लोग हैं, समाज के जो अगुआ हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था और उन लोगों ने बातचीत में साफ तौर पर कहा कि सरना धर्म हमारी पहचान है और हम इसी से जाने जाते हैं। अगर सरना धर्म है तो हम हैं तो सरना धर्म है, क्योंकि हम इनके बिना ना तो जी सकते हैं ना ही हम रह सकते हैं। और आप लगातार इस बात को देखते होंगे, सुनते होंगे मीडिया के माध्यम से कि एक वह दौर हुआ करता था झारखंड में जब सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के पूरे राज्य की सड़कें जो है वो आंदोलन से पट जाया करती थी और राज्य में जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें विशेष कैबिनेट बुला करके सरना धर्म कोड को कैबिनेट से पारित करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ा था। तो ये वही सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन मतलब झारखंड के आदिवासी समुदाय। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सखुआ का पेड़ लगा हुआ है जिसको सरना माँ के तौर पर आदिवासी समुदाय पूजता है और हर घर में जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं उस घर घर में चाहे छोटा सखुआ का पेड़ मिलेगा चाहे बड़ा पेड़ मिलेगा, लेकिन हर घर में सखुआ का पेड़ मिलेगा, क्योंकि यह एक समुदाय ऐसा है जो प्रकृति का पूजक होता है, 100% प्रकृति का पूजक होता है। इनको दूसरा किसी और आस्था पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति ही, हर कोई कहता है कि प्रकृति पर हम डिपेंड है और प्रकृति से हमारी उत्पत्ति हुई और हम प्रकृति की वजह से यहाँ पर जीवित हैं। अगर हमको सही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमको पेड़ों की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। तो वही पेड़ पौधे जिसको हम लोग जल जंगल जमीन के तौर पर जानते हैं, तो जल जंगल जमीन के संरक्षक जिनको हम लोग कहते हैं वह आदिवासी है। और आज देखिए सरना स्थल का कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और ये समाज कि जो अगुआ हैं, कई धार्मिक ऐसे संगठन हैं यहाँ पर आदिवासी समुदाय के, उन तमाम संगठनों के छोटे छोटे सहयोग से पुरानी रांची का जो सरना स्थल उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई इन लोगों को सहयोग नहीं है, लेकिन अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए और आने वाले कल की जो पीढ़ी है, पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए, पीढ़ियों को अपने संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए आज इस तरीके से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ताकि हमारा अगर यह सरना स्थल बचेगा तो कल आने वाला हमारा युवा पीढ़ी बचेगा, इसके बारे में युवा पीढ़ी जान सकेगा। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर झारखंड में कुछ ऐसे आदिवासी युवा हैं जो अपने ज़मीर को बेच करके अपने ही धर्म के ज़मीन को बेचने में लगा हुआ है, कुछ चंद पैसों के लिए भूमाफिया के साथ मिल करके। इसके साथ में कुछ
सफ़ेद पोशाक के भी लोग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग रहते हैं। तो ये 3-4 लोगों की मिली भगत से कहीं ना कहीं धार्मिक ज़मीनों के ऊपर एक प्रहार किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, गलत तरीके से उस पर किसी अन्य व्यक्ति को, बाहरियों को ला करके बसाया जा रहा है। तो ऐसे ही सरना स्थल से संबंधित अन्य बातचीत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे समाज के अगुआ लोगों से। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जोहार।